ओके, इन लास्ट वीडियो वी डिड व्हाट 2f.4 के हमने कुछ क्वेश्चन किए थे. नाउ सी 2f.5 क्वेश्चन नंबर 3 है ना. इसमें आपको गिवन है एक एपी के सम ऑफ एम टर्म्स और सम ऑफ एन टर्म्स का रेशो गिवन है m पावर 4 बाय n पावर 4. हमको टर्म नंबर m+1 और टर्म नंबर n+1 का रेशो प्रूफ करना है. उतना होगा जितना भी है. तो पहले ये देखो आप कि टर्म m+1 का मतलब आपको चाहिए क्या. तो टर्म m+1 मतलब होता है a प्लस m+1 - 1 इंटू डी. टर्म m का फॉर्मूला. तो 1 1 कैंसिल होगा. कुल मिला के हमको यहाँ md चाहिए. क्यों? और टर्म n+1 मतलब a प्लस nd. ये रेशो चाहिए. इसको टारगेट करना है आपको. क्लियर? तो ये गिवन है. फॉर्मूला लगाओ भाई इसमें. तो सम ऑफ m टर्म्स का फॉर्मूला m/2 2a प्लस m-1 इंटू डी. और Sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी. ये हमने फॉर्मूला पुट कर दिया. इज इक्वल टू गिवन है आपको m पावर 4 बाय n पावर 4. बाय 2 से बाय 2 तो कैंसिल हो गया. ये 1m से 1m उस तरफ का और 1n से 1n उस तरफ का कैंसिल होगा. साइड चेंज करने पर n इंटू में जाएगा और m अपॉन में जाएगा. तो 1m और 1n कैंसिल होके m³ बाय n³ बचेगा. वो क्लियर है? तो यहाँ क्या बचा आपके पास? 2a प्लस m-1 इंटू डी. और यहाँ भी 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू m³ बाय n³. ये बचेगा. राइट? अभी भी देखो जो रेशो हमको फाइंड करना है उसको ध्यान से देखें. तो a चाहिए, 2a नहीं चाहिए आपको. तो एक काम करो, 2 ऊपर से कॉमन ले लो. हाँ, तो 2 इससे कॉमन लोगे तो यहाँ a बचेगा. यहाँ 2 नहीं है तो m-1/2 आ जाएगा ये d. कैसे? 2 का मल्टीप्लाई, 2 का डिवाइड और फिर 2 निकल गया कॉमन दोनों से. इधर देखो, 2 का मल्टीप्लाई, 2 का डिवाइड और फिर आपने ले लिया 2 कॉमन. तो यहाँ a बचेगा, यहाँ m-1/2 आने लगेगा. क्लियर? सिमिलरली डिनोमिनेटर से भी 2 कॉमन लो. तो यहाँ a, यहाँ n-1/2 इंटू डी हो जाएगा. इज इक्वल टू m³ बाय n³. अभी भी ये सेम 2 से 2 कैंसिल. क्लियर? अब देखो यहाँ इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूँ मैं इसको. तो a तो मिल गया आपको दोनों जगह. ये देखिए d के साथ m चाहिए और नीचे वाले d के साथ n चाहिए आपको. आपके पास m-1/2 है. तो ऐसी कंडीशन में आप ये लिखना गलत होगा कि क्या m-1/2 को हम m लिख दें. ये गलत होगा. ऐसा संभव है नहीं भाई, है ना. तो अब आपका प्लान क्या होगा? देखो, उसने बोला है ये रेशो फाइंड करो. हम क्या करेंगे? टर्म नंबर p+1 और टर्म नंबर q+1 का रेशो निकाल लेते. कोई और टर्म का रेशो निकाल लेते हैं. जब ये रेशो आ जाएगा तो इस रेशो में फिर p की प्लेस में m और q के प्लेस में n रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी. ये लिखने में टोटल रॉन्ग है भाई. ये ऐसा कैसे हो सकता है कि m-1/2 m के बराबर हो? मतलब आप बोल रहे हो 8 - 1/2 इज इक्वल टू 8. ये पॉसिबल है क्या? तो इस वजह से यहाँ रॉन्ग हो जाएगा. तो एक काम करते हैं, हम इसको टारगेट करते हैं. तो इसको टारगेट करोगे तो m की जगह पर क्या चाहिए आपको? a प्लस pd. और इसमें इसको टारगेट करो. ये रेशो फाइंड कर लो. इस रेशो का मतलब होगा टर्म नंबर p+1 और टर्म नंबर q+1 का रेशो. ठीक है? तो
m-1/2 को अपन क्या लेट कर लेते हैं, p, एंड n-1/2 को मैंने लेट कर लिया कितना, q। तो यहां से m की वैल्यू यस 2p+1 आएगी, एंड यहां से n की वैल्यू क्या आएगी, 2q+1 आएगी। ये वैल्यूज़ उठा के इक्वेशन नंबर 1 में वापस कीजिए भाई। तो बाय इक्वेशन 1 क्या मिलेगा आपको, यस a+, इसके प्लेस में रखना है आपको p, तो हो जाएगा a+pd, और नीचे हो जाएगा a+qd आएगा, इज इक्वल टू m के प्लेस में क्या रखोगे, 2p+1, तो 2p+1 का क्यूब, और नीचे हो जाएगा 2q+1 का क्यूब। n की वैल्यू 2q+1 और m की वैल्यू 2p+1 इसमें रख दी। क्लियर? ये कौन सा टर्म है, प्लान ही था ना ये अपना, टर्म नंबर p+1 का फॉर्मूला है, और ये हाँ, ये रेशो हमने फाइंड कर लिया। तो ये बताओ p+1 के रेशो में p आता है, q+1 के रेशो में यहाँ q आता है, तो m और n का रेशो निकालोगे तो यहाँ क्या आएगा, m और n हो जाएगा। अब लिख लो आप, देन टर्म नंबर m+1 रेशो टर्म नंबर n+1 इज इक्वल टू कितना, 2m+1 इस क्यूब बाय 2n+1 क्यूब। देखना प्रूव्ड हो गया, प्रूव। ओके, नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 2F.6। इसमें हमको एरिथमेटिक मीन, दो नंबरों का एरिथमेटिक मीन फाइंड करना है ना। तो ये आपको फर्स्ट पार्ट, इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट वाले वीडियो में आपको बताया था एम्स का कॉन्सेप्ट, है ना। जैसे दो नंबर हैं a एंड b, इन दोनों का am कैसे निकालते हो आप, दोनों को ऐड करके दो का डिवाइड कर दो, am को सिंगल a से शो करते हैं। ये फॉर्मूला होता है दो नंबर का am फाइंड करने का, मीन निकालना। तो मीन आप छोटी क्लासों में भी निकालते आए हो, है ना। दो नंबर का मीन कैसे निकालते हो, दोनों को ऐड करके दो का डिवाइड, तीन नंबर का तीन का डिवाइड, है ना। तो ये दो नंबर वाला है केवल, तो ये एरिथमेटिक मीन कहलाता है a। और फिर आपको ये भी बताया था कि दो नंबर a और b के बीच में आप कितने भी am इंसर्ट कर सकते हो, जितनी इच्छा हो उतने am a और b के बीच में इंसर्ट हो जाते हैं भाई। और इनकी एक खासियत क्या होती है कि जो सीरीज मिलेगी आपको वो AP होगी, है ना। फॉर एग्जाम्पल आपको चेक करना हो तो ये देखिए 1 6 1 7 और 13, 6 का फ़र्क है, सब में AP है ये। अब आप इसमें AM इंसर्ट करके देखो, जो सीरीज़ मिलेगी वो AP ही मिलेगी। चेक करें, 1 और 7 का AM 4 आएगा, 7 + 1/2 ये इंसर्ट कर दिया मैंने 4, और 7 और 13 का AM 10 आएगा, ये इंसर्ट कर दिया। चेक करना, अभी ये AP होगी, चेक करके देख लो। ठीक, अब एक काम करो, आप सबके AM और इंसर्ट करो, फिर जो मिलेगी वो भी AP होगी। चेक करो, 1 and 4 का AM 5/2 यानी 2.5, राइट, ये कर दिया भाई। इसका 5.5, 17/2 8.5, इसका 11.5। चेक करना, अभी भी ये AP है। 1 + 1.5 हो जाएगा आपका 2.5, 2.5 में 1.5 ऐड करो, 4 में 1.5, 1.5, ऐसा। फिर से AM इंसर्ट करो, फिर AP, मतलब AP मिलेगी ही मिलेगी, चाहे आप इसमें लॉन्ग टर्म AMs पुट करते जाइए जीवन भर।
तो भी जो नई सीरीज़ मिलेगी वो AP ही होगी। ये इसकी खासियत होती है AP की। क्लियर? हाँ, एक चीज़ आपने ये देखा होगा कि जैसे ये थ्री नंबर्स थे ये, और आपने मान लीजिए 2 नंबर थे, इसके बीच में अगर आपने 3 AMs इंसर्ट कर दिए, A1 A2 A3, तो आप देख रहे होंगे जो नई AP मिली है उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगी वो 2 इंक्रीज हो गई हैं। क्यों? 3 तो आपने नंबर इंसर्ट किए और 1 और 13 ऑलरेडी थे पहले से ही, तो टोटल टर्म 5 मिली होंगी आपको। गिन लें, 1 2 3 4, मतलब जितने AM हम इंसर्ट करते हैं उससे हमेशा नंबर ऑफ टर्म 2 ज़्यादा होते हैं। क्यों ज़्यादा हो जाती है? उसका रीज़न ये है कि 2 नंबर ऑलरेडी आपको पहले से दे दिए गए हैं, इनके बीच में भर रहे हो ना आप। 2 लोगों के बीच में 3 आदमियों को आपने खड़ा कर दिया, टोटल आदमी कितने? हाँ, और आपने खड़े कितने किए थे? तो 2 बढ़ गए ना। क्यों बढ़ गए? 2 ऑलरेडी पहले ही से खड़े थे। दैट्स इट, वही कॉन्सेप्ट है केवल, है ना। तो ये कुछ चीज़ें अपन को इसमें ध्यान रखनी है। तो यहाँ देखो भाई, इन दोनों का AM फाइंड करना है, तो ये A के जैसे बिहेव करेगा और ये हो गया आपका B, है ना। देन AM विल बी, कैसे निकालोगे भाई? कैपिटल A से शो करते हैं, दोनों को ऐड करोगे तो x² + 3xy प्लस y² - 3xy बाय 2 प्लस 3xy से माइनस 3xy। आंसर आया कितना? ये आपका आंसर हो गया। तो 2 नंबर का AM सिंपल ऐसे निकाल सकते हो आप, ठीक है। सो सी क्वेश्चन नंबर 2, इसमें वो 22 और 7 के बिटवीन 4 AMs इंसर्ट करने के लिए बोल रहा है। तो मैंने अभी आपसे कहा कि 2 नंबरों के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ AMs इंसर्ट किए जा सकते हैं। उसने 4 ही बोले हैं तो हम 4 ही करेंगे। तो हम लेट कर लेते हैं क्या? लेट 4 AMs बिटवीन 22 और 7 बी, ले लो क्या? A1 A2 A3 एंड A4, ये 4 हम इंसर्ट कर रहे हैं। हाँ, देन कीजिए भाई, किस किस के बीच में इंसर्ट करना है? हाँ, तो 22 पहले लिखोगे, फिर 7। 22 और 7 के बीच में भरना है कौन कौन को? A1 को, A2 को, A3 को एंड A4 को। ये भर गए भाई। तो अभी मैंने बताया था ये काय में होंगे? AP में होते हैं। ये इनकी खासियत है कि 2 नंबर के बीच में आप चाहे जितने भी AMs इंसर्ट कीजिए, वो सीरीज़ जो मिलेगी वो क्या मिलेगी आपको? AP मिलेगी, राइट। तो अब ये बताओ, हेयर फर्स्ट टर्म कितनी है इस AP की, है ना। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे? 6। अब भी बताया 4 इंसर्ट किए हो तो टोटल कितने होंगे? 2 ज़्यादा, हमेशा 2 इंक्रीज हो जाएंगी टोटल टर्म्स, क्योंकि 22 और 7 ऑलरेडी है। अब 4 और भर दिए आपने तो टोटल 6 हो जाएंगे। और लास्ट टर्म कितनी है? 6। टर्म नंबर 6 7 है। ये लिस्ट मिली। हाँ, फॉर्मूला टर्म नंबर 6 का फॉर्मूला A + 5D, ये पुट कर दिया हमने। वैल्यू रखो, A की वैल्यू प्लस = 7। सॉल्व करेंगे तो 22 का साइड चेंज, तो 27 - 22 -15 मिलेगा, राइट। 5 का साइड चेंज -3, तो D की वैल्यू भी मिल गई भाई आपको -3। हाँ, सारे AMs निकाल लीजिए। देन A1 कितना? A + D। A1 मतलब सेकेंड टर्म होती है। हाँ, A + D, A1 में 1D, 2 में 2D ही आएगा। क्यों? वास्तव में A नंबर 1 जो है वो T नंबर 2 है, और T नंबर 2 का फॉर्मूला क्या होता है? A + 1D, एक कम।
ए 22D -3 कितना 19, राइट। A2 A + 2D 22 - 2 × -3 मतलब -6 आएगा, क्यों कितना 16। A3 A + 3D, A है 22, 3 3 जा -9 हो जाएगा, ये कितना 13। और A4 A + 4D 22 - 8 4 3 जा 12 मतलब कितना। तो 4 AMs बिटवीन 22 and 7 विल बी 19, 16, 13 and 10। ये आंसर हो गया आपका। क्लियर। नाउ सी फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2F.6 है ना। इसमें 1/2 and 1 and 3/4 के बीच में हमको AMs इंसर्ट करने हैं सच दैट कि थर्ड AM जो है वो 5/4 होना चाहिए, है ना। और हमको कितने AM इंसर्ट किए हैं आपने वो भी बताना है, हाँ। नंबर ऑफ AMs भी बताना है कितने होंगे। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट देयर आर n AMs, नहीं पता कितने, तो हमने मान लिया कि हमने n AMs फिल किए हैं बीच में। n AMs बिटवीन 1/2 and 1 and 3/4, हाँ। n AMs बिटवीन दिस B कौन कौन से A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN, ये हमने इंसर्ट किए। कोई डाउट है? देन करो भाई इंसर्ट किस किस के बीच में 1/2 एंड 1 and 3/4 मतलब 7/4 है वो, के बीच में आपने n AMs भर दिए A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN तक। तो डेफिनेटली दे आर इन AP में होंगे, मतलब जो मिलेगी आपको सीरीज वो क्या है एक। तो यहाँ से अब आप इसमें AP के फॉर्मूले यूज़ कर सकते हैं। चेक करें हेयर A कितना है 1/2, है ना। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी होंगी, नंबर ऑफ टर्म्स, अरे भूल गए, जितने AMs उससे 2 ज़्यादा n+2। कितने AMs फिल किए हैं आपने n, तो टोटल टर्म कितनी हो जाएंगी 2 ज़्यादा हमेशा। 4 करोगे तो 6, 6 करोगे तो 8, 10 इंसर्ट करोगे तो 12, 50 इंसर्ट करोगे तो 52, n इंसर्ट करोगे तो n+2 टर्म्स हो जाएंगी। और लास्ट टर्म कितनी है 7/4। लास्ट टर्म का फॉर्मूला A + n - 1, n की जगह ध्यान से भाई n+2 चल रहा है आपका, नहीं गलत कर लो हैं। A + n - 1 × D इज इक्वल टू कितना, ये आएगा। तो यहाँ से A की वैल्यू पुट करो इसमें 1/2, ये सॉल्व होके n+2 - 1 कितना हो जाएगा n+1 × D हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना। तो n+1 × D इज इक्वल टू 7/4 - 1/2, साइड चेंज किया तो LCM 4 आएगा, 7 - 2 कितना 5/4। तो n+1 × D की वैल्यू मिली है आपको कितनी। चलो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे के फिलहाल यहीं छोड़ रहे हैं। अब उसने बोला है, गिवन है उस आपको क्या, कि थर्ड AM जो है वो कितना है 5/4 है। थर्ड AM कितना है 5/4 है। क्लियर, ये 5/4 ही आएगा ना। वैल्यू रखो तो A3 का फॉर्मूला A + 3D इज इक्वल टू कितना, A की वैल्यू
प्लस इज इक्वल टू साइड चेंज, तो 5/4 माइनस LCM 4, 5 - 2 आएगा ये, 5 - 2 3 से 3, D की वैल्यू मिल गई आपको 1/4 आएगा। D आ गया, D की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में वापस कर दीजिए। तो बाय इक्वेशन 1 क्या मिलेगा आपको, n+1 इंटू D के प्लेस में 1/4 इज इक्वल टू बाय 4 तो n+1 की वैल्यू कितनी, तो n बराबर कितना, का मतलब कितने AMs फिल किए हैं बीच में आपने, 4 AMs फिल किए हैं। हाँ, तो देयर आर 4 AMs filled between 1/2 and 3 and 3, 1 and 3/4। AMs निकालना भी है, देख लो क्वेश्चन में, फाइंड करना हो तो सारे निकाल, ठीक। नाउ सी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 7th, है ना। आपको इसमें बोल रहा है 20 और 80 के बीच में n AMs इंसर्ट किए हैं। तो हमने लेट कर लिया, लेट n AMs B कौन कौन से हैं, A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN है। हाँ, तो इंसर्ट करो भाई, किस किस के बीच में, 20 एंड 80 के बीच में इनको इंसर्ट करना है। तो कीजिए, A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN, ये ऐसे फिल हो जाएंगे और ये सब के सब किस में होंगे, AP में होंगे, R in AP, राइट। तो यहाँ पर आपका हेयर फर्स्ट टर्म कितना है, A की वैल्यू 20 है, नंबर ऑफ टर्म्स अब भी बताया था 2 ज़्यादा n+2, और लास्ट टर्म कितना है इस बार, 80 है। लास्ट टर्म का फॉर्मूला n+2 - 1 इंटू D, ध्यान से, है ना, इसी में मिस्टेक हो सकती है भाई। A की वैल्यू 20 प्लस n+1 इंटू D बचेगा यहाँ 80, 20 का साइड चेंज, तो n+1 इंटू D की वैल्यू आपको मिलेगी कितनी, 60। और इसको हमने फिर से इक्वेशन नंबर 1 दे के यहीं छोड़ा, क्योंकि हमारे पास D भी नहीं है, n+1 भी नहीं है। अब एज फॉर द क्वेश्चन गिवन है, वो बोल रहा है कि फर्स्ट मीन मतलब ये, और लास्ट मीन मतलब ये, मीन बोला है, नंबर नहीं, टर्म नहीं, फर्स्ट मीन एंड लास्ट मीन का रेशो कितना है, 1:2 है, 3 है, ये गिवन है भाई। हो गया, फॉर्मूला लगा दीजिए, A1 का फॉर्मूला A+D, AN का फॉर्मूला इज इक्वल टू, सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3A प्लस इज इक्वल टू, A यहाँ ले आओ तो 2A बचेगा ये, और 3D को वहाँ भेजोगे तो n-3 इंटू D आएगा। क्यों, कोई डाउट। A की वैल्यू कितनी, 20, तो 20 इंटू 2 40 इज इक्वल टू n-3 इंटू D। अब फाइंड क्या करना है, वैल्यू ऑफ n निकालनी है। चलो, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, D की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। D कितना आएगा भाई, 40/n-3, ये हमको D मिलेगा, हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दी। D की ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में फिल कर दीजिए। तो बाय इक्वेशन 1 कितना, n+1 सेम, D के प्लेस में फिल करना है कितना, 40/n+n-3, ये फिल कर दिया, इज इक्वल टू कितना, 60। हाँ,
ये 20 से कैंसिल हो जाएगा, 22 जा और 23 जा, मतलब यहाँ बचा 2 इंटू एन प्लस 1 और ये n-3 वहाँ गया, वहाँ बचा 3 इंटू n-3। कोई डाउट? सॉल्व कीजिए। 2n प्लस 2 और ये -9, 2n वहाँ पर -9 इस साइड लेके आओ, तो 3n माइनस 2n, n 9 प्लस 2 11, n की वैल्यू 11 होगी भाई। 11 AMs फिल हुए हैं बीच में। कोई डाउट है?